हम करने वाले हैं 13.2 सरफेस एरिया वॉल्यूम का 13.2 है। इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम में अगर जॉइंट फिगर का है उसका वॉल्यूम निकालना है तो आपको दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देना है। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें आपको पाई लेना है 22/7, ऊपर लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन वन कह रहा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी एक कोन है जो कि स्टैंडिंग है एक हेमीस्फीयर के ऊपर। करेक्ट। बोथ ऑफ रेडियाई बीइंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब हाइट भी 1 है और रेडियस भी 1 है। यहाँ h इक्वल टू r दे रखा है जो कि 1 के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है इन टर्म ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट नहीं करनी। तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहां से क्या काम कर सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ एच बचा, यहाँ बचा 2r। अब क्या है आपको पता है कि h इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1, तो पुट कर दीजिए 1/3 पाई 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 + 2 × 1। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ कर रहा हूँ इस कोने में 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 2 + 1 3 × 3, तो कैंसिल हो गया, यानी पाई क्यूब आंसर आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया इसका। कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है हाइट इक्वल टू रेडियस और इक्वल टू 1, यानी हाइट भी 1 है रेडियस भी 1 है। आपको वॉल्यूम निकालना था। कॉपी करिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क में कर लेना आप लोग। यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका HW है, होमवर्क है। क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। ठीक है। अब ये कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। और जो गुलाब जामुन का शेप है वो है सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमीस्फीयर एंड, यानी सिलेंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन है जिसके 2 हेमीस्फेरिकल एंड लगे हुए हैं इस तरीके से। और कह रहा है द लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और इसका डायमीटर 2.8 है। डायमीटर 2.8 मतलब रेडियस कितना हो गया, 2.8 डिवाइड बाय 2 मतलब 1.4 हो गया, यानी ये रेडियस 1.4 हो गया, ये रेडियस 1.4 हो गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, ये h माना हमने हाइट ऑफ सिलेंडर को यहाँ से यहाँ तक की, तो h इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। कहने का मतलब यह है कि 1.4 यहाँ से घटा और 1.4 यहाँ से घटा, तो हाइट ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगी, यानी 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2। ये आ गई हाइट, आ गई आपकी 2.2। सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 इंटू होगा, फिर 2 हेमीस्फेयर है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। कॉपी करिए यहां तक, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। देखिए बच्चों अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, क्या क्या चीज़ें थी। आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर है 2.2, रेडियस है 1.4, और कुछ तो चाहिए नहीं आपको इसमें, है ना। और 30% शुगर सिरप है, 30% शुगर सिरप।
शुगर सिरप मतलब चाशनी। अब मैं सबको मिटाता हूँ और अब दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना है तो कॉमन लेंगे, एक साथ कैलकुलेशन करिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे लगा दिए दोनों फॉर्मूले। अब क्या करो, इसमें से कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा एच प्लस 2 2 जा 4/3 आर। करेक्ट, ऐसे करिए, इसमें कॉमन ले लीजिए। उसके बाद इसका एलसीएम भी ले लो आप, पाई आर स्क्वायर इसका आएगा 3h प्लस 4r डिवाइड बाय 3 इंटू 30/100। 30/100 क्यों किया, क्योंकि ये 30% शुगर सिरप भी था इसके अंदर, 30% शुगर सिरप इंटू 45, क्योंकि ये 45 क्या है, नंबर ऑफ गुलाब जामुन। एक साथ कर दिया मैंने, 45 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि 45 गुलाब जामुन था और उसका 30% शुगर सिरप था। करेक्ट, आगे समझ में ये मैंने क्यों किया। आपने क्वेश्चन में देखा कि 45 गुलाब जामुन थे, तो ये हमने जो कैलकुलेशन कर रहे थे फॉर्मूला 1 के लिए लगाया था, हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, और क्या है 30/100 इसलिए किया क्योंकि 30% शुगर सिरप है उसके अंदर। अब सब वैल्यू एक साथ, एंटायर वैल्यू एक साथ पुट करोगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। 45 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 1.4 इंटू 1.4, 3h मतलब h कितना आया था आपका 2.2, 4 इंटू आर 1.4 डिवाइड बाय ये 3 है, सॉरी ये 3 था, इंटू 30/100। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 1 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 कट गया, नीचे 10 बचा है ना, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। करेक्ट, अभी 2 बचा है, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो हमारे पास आया 9 इंटू 11 इंटू 0.2, इसका होगा 6.6, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 5.4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यानी 6.6 और 5.6 को ऐड कर देंगे, 6 बार के 2 हाथ लगा, 1 11 12, ठीक है, ये आया 12.2। तो 11 में 99 इंटू 0.2 इंटू 12.2, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है, अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड और 4 कॉनिकल डिप्रेशन दे रखा है। ये देखिए एक क्यूबॉइड है, पेन स्टैंड है, ऐसे क्यूबॉइड है, उसमें 4 कोन लगा रखे हैं उन्होंने ऐसे पेन स्टैंड के लिए, ठीक है ना। और कह रहा है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 15, लेंथ इसकी 15 है, ब्रेथ इसकी 10 है और हाइट इसकी 3.5 सेंटीमीटर है। और ये जो कोन है, इसके अंदर कोन है, उसका डायग्राम मैं बड़ा बना के दिखाता हूं। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, इसका जो है रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट यानी डेप्थ इसकी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर्ड, कितने वुड का वॉल्यूम है, तो क्या करेंगे इसमें हम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए जो क्यूबॉइड है उसमें से 4 कोन का वॉल्यूम लेस कर देंगे तो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कोन थे। अब लगाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
देखिए आपको सब कुछ दे रखा है, इसमें आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। करिए इसको, कॉपी करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, इसमें कुछ नहीं करना। पहले लिख लीजिए, साइड में लिख लेता हूँ। आर था आपका 0.5, एच था 1.4, लेंथ थी 15, ब्रेथ थी 10 और हाइट, देखिए ये हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है, तो इसको एक काम करना, आप लोग इसको h1 दे दो। h1 हाइट ऑफ कोन को h1 दे दो, ये कोन की हाइट है। और h जो है 3.5 जो है वो आपकी क्यूबॉइड की हाइट है। तो दोनों को h से डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए LBH यानी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5 और h मतलब h1 मतलब हाइट है 1.4। करेक्ट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई होकर 15 इंटू 35 हो गया। इसे कट शॉर्ट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0.2 अब नहीं हो रहा कट। माइनस ये आएगा 44, 22 इंटू 4 ये आएगा 88, 0.5 इंटू 0.5 आएगा आपका 0.25 इंटू 0.2/3। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको, इसे घर पे कैलकुलेट करके लाना है। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में ऐसे, ठीक है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इट टॉप ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इट इज फिल्ड वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है कंचे, मार्बल्स। व्हेन द लीड शॉट अब सॉरी इट ब्रिम नहीं, लीड शॉट्स होता है कंचे बेटा, सॉरी। वाटर इज अप टू द ब्रिम विद द लीड शॉट, ईच स्फीयर रेडियस 0.5। इसके अंदर कंचे भरे हुए हैं ऐसे, जिसका रेडियस हम R1 लेंगे 0.5। अब कह रहा है इज ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 वाटर फ्लोड आउट। 1/4 वाटर फ्लोड आउट मतलब 1/4 पानी बाहर आ गया। तो नंबर ऑफ लीड शॉट कितने होंगे, यानी जो कंचे उसके अंदर भरे जाएंगे कितने आएंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि जितना पानी बाहर आया है उतने ही कंचों ने, उतना ही वॉल्यूम कंचों का भी होगा। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। करिए इसे, कॉपी करिए समझ के। देखो बच्चों मैं इसे कराता हूं आगे। फिलहाल तो सारी डायमेंशन एक साइड में लिख लूंगा। R1 है स्फीयर का 0.5, H है 8 और R है 5 सेंटीमीटर। अब मैं सब मिटा देता हूं। जल्दी कॉपी कर लियो बेटे, क्योंकि मेरे दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। 1/4 वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। करेक्ट, ये वैल्यू डाल दी है। इसके बाद देखो इसे यही कैलकुलेट सॉल्व कर दो। ये R1 क्यूब होगा, क्योंकि R1 मैंने लिया है स्फीयर का। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। कितना आएगा
आर स्क्वायर एच बाय 3 4 जा 12, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये आएगा 3/4 R1 क्यूब। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, R1 क्यूब, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो आया आर स्क्वायर एच अपॉन 4 4 जा 16 R1 क्यूब। अब इन सबकी वैल्यू पुट कर दो। आर कितना है आपका 5 का स्क्वायर, 5 × 5, हाइट कितनी है 8, डिवाइड बाय 16 इंटू R1 क्यूब यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 × 5 इंटू मैंने क्या किया 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 5 × 5 × 5 3 बार कर दिया, मतलब पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो लगा दिया, तो 3 पॉइंट थे तो 3 जीरो लग गए। देखिए 2 5 से 2 5 कट गए। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200, और 2 एकम 2, 200, तो 100 आ गया इसका, 100 लीड शॉर्ट आंसर है। कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी है बच्चों।